साथ लगभग 1 घंटे का वक्त और फीस 2500 से लेकर 40,000 तक। काम है क्लाइंट की हैंडराइटिंग पढ़ने का। अजीब काम है ना? चंद्रप्रभा के पिता को भी यही लगता है। हालांकि इसी काम की बदौलत आज चंद्रप्रभा मुंबई की जानी मानी ग्राफोलॉजिस्ट हैं। वो हर रोज लोगों की हैंडराइटिंग्स पढ़कर उन्हें ये समझाती हैं कि कैसे वो अपनी लिखाई में थोड़े से बदलाव करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चंद्रप्रभा, कैसे बनी आप एक ग्राफोलॉजिस्ट? बाय चांस, बाय एक्सीडेंट जैसे यहाँ के सारे आज के सभी गेस्ट बने हैं शायद। साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से। लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, लोगों की बात करने का तरीका ऐसे क्यों है, उनकी सोच कैसी होगी, ये सवाल हमेशा मन में आते थे। और एंड व्हाइल सर्चिंग फॉर वेरियस ऑप्शंस आई चांस्ड अपॉन ग्राफोलॉजी। इसको कॉर्पोरेट्स तक लेके जाना या फिर किसी कंपनी तक लेके जाना जो आपके एम्प्लॉयज को एनालाइज करने के लिए इसको सीरियसली सोचे, ये बहुत ही दिक्कत का काम है। ये आज हमारे पास कुछ लोगों के सिग्नेचर्स हैं, कुछ जानी मानी हस्तियों के, उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी, ये इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत ज्यादा दिखती है। जिस तरीके से एम लिखा गया है, महेंद्र ये माही लिखा है इनके सिग्नेचर में, जिस तरीके से उन्होंने एम लिखा है और एम का जो बीच वाला हिस्सा है वो बिल्कुल कर्व हो गया है। यूजुअली आप एम निकालते हो तो बीच में पॉइंट आता है और इनका बिल्कुल कर्व हो गया है। ये बात बताती है कि ये लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस कर सकते हैं और टीम को बहुत बांधे रख सकते हैं। तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, बहुत स्पॉन्टेनियसली आता है, पर बहुत बार यही चीजें खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आमिर खान के सिग्नेचर में जो दूसरा ए है, जो हम छोटा ए देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक लूप बन रहा है, एक हुक सा बन रहा है। वो स्ट्रोक बताता है कि आपको चैलेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब किसी भी काम में इंटरेस्ट लो तो वो काम अलग होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात हो जो आपने पहले नहीं की हो। और जैसे हम जानते हैं परफेक्शनिस्ट है, इनका परफेक्शन आता है दो चीजों से। एक तो ये बड़ा वाला ए लेफ्ट की तरफ जाके फिर से राइट की तरफ मुड़ता है, दैट शोज ही इज कंसिस्टेंट, ही डज नॉट लीव व्हाटएवर ही वांट्स टू। और दूसरी चीज है, जो एक की जो लाइन है वो बहुत लंबी है, वो उनका विल पावर बताती है कि वो कितने डेडिकेशन से और विल पावर से चीजों को पकड़े रहते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। पहला अपना प्रोजेक्ट याद है, कहाँ किया था, क्या किया था? कैफे कॉफी डे वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं हर कैफे में बैठती थी बॉम्बे में जो है, और आई यूज्ड टू एनालाइज पीपल ओवर कॉफी। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मॉम तो बहुत एक्साइटेड होते थे, जैसे वो हमेशा उनका ऐसा विश्वास है कि जो भी करेगी अच्छा करेगी। पर कंपेयर टू दैट पापा वाज रियली लॉजिकल देयर एंड ही सेड कि ये करियर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर आपको ये करना है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लीजिए। और मैंने उनको कह दिया कि ठीक है, मैं कर लूँगी। एंड आफ्टर दैट डे प्रोबब्ली टिल नाउ आई थिंक इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे आज मैं बहुत उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मैंने इसको करियर की तरह देखा। जब भी मैं छोटा बच्चा उसको बोलती थी अलग बन के दिखाओ, तो उसने सचमुच अलग बन के दिखाया। और उसने जब भी मैं बोलती थी कि मेरे को एक तेरा पहला पगार में साड़ी मांगता है, तो उसने सचमुच मेरे को साड़ी दिया लेके। तो अभी लगता है कि मेरी लड़की अलग ही है करके। How old are you? 24. And I've heard you're earning very well. You're very expensive, right? I am, yeah. कितना चार्ज करती हैं? जैसे एनालिसिस के लिए 2500 और अगर हमारा पूरा सिग्नेचर डिजाइनिंग जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए 20। You make people change their signatures also? लोग बात मानते हैं आपकी कि माननी पड़ती है, क्योंकि इतना डर जाते हैं कि ओ माय गॉड मैंने नहीं बदली तो ये सब हो जाएगा। मतलब आप डरा देती है लोगों को। चलिए, आज मैंने अपनी हैंडराइटिंग लिखी है। अब मुझे एक्चुअली डर लग रहा है आपको दिखाने से पहले। एनालाइज माय हैंडराइटिंग एंड टेल मी, आई एम एक्चुअली स्कैर्ड। अब बहुत ही मतलब ये बात सभी लोग जानते होंगे, पर ये हैंडराइटिंग भी सपोर्ट कर रहा है कि आप बहुत अच्छी लिसनर है। जब आप शो के अलावा भी लोगों को सुनती है तो बहुत मन से सुनती है, मतलब सुनने के लिए नहीं सुनती। और इसका आपके लिए एडवांटेज भी है कि आप जब लोगों को सुनती है तो इतने अच्छे से सुनती है कि अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो आप फटाक से पकड़ लेती है।
long as you're ready to believe in yourself, as long as you're ready कि अपने अंदर में जो ताकत है या पैशन है उसी को आप फॉलो करें, there is nothing to stop you. आज के शो के बाद काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो गए हैं और ये बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कि ये लोग कितने इंटरेस्टेड है और अपने आप को रियलाइज होता है कि हमारा प्रोफेशन एक्चुअली कितना डिफरेंट है. आई मीन व्हाइल यू आर डूइंग इट यू डोंट नो इट इज जस्ट नॉर्मल. ऑनेस्टली जब शुरू करते हैं कोई भी काम तो वो काम इस तरीके इसलिए मत कीजिए कि शायद आपको उसमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं या आप बहुत बड़े बनने वाले हैं. आप सिर्फ यही सोचकर कीजिए कि वो काम जो है इज द एंड ऑफ एवरीथिंग. बस वो सबसे परफेक्ट हो, वो सबसे अच्छा हो एंड सक्सेस विल फॉलो. मैं कहूँगी कि बहुत बार हम सपने देखते हैं, हमें लगता है कि ये सपने हमें पूरे करने हैं, हम कर सकते हैं, पर ये सोच सिर्फ काफ़ी नहीं है. उसके उन रास्तों पे चलना एक्चुअली मुश्किल है. अगर आपका विश्वास सही है तो उस विश्वास से आपको एग्जीक्यूशन भी करना चाहिए. तो एनी ड्रीम यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. तो देखा आपने कि अगर ख्वाहिशों को पंख मिल जाएं तो उड़ान की कोई सीमा नहीं. तो क्या सोच रहे हैं आप? सोचिए मत, जाइए अपने सपने को सच कर दिखाइए. और आज हर माता पिता से तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को पुराने ढर्रों पर चलने के लिए मजबूर मत कीजिए. उन्हें सपने देखने दीजिए, उन्हें कुछ नया सोचने दीजिए, कुछ अलग करने दीजिए. उनकी कल्पना को बांधिए मत, उड़ने दीजिए. उन्हें काम का बोझ नहीं, जिंदगी की खुशी दीजिए, वो खुशी जो बनाती है जिंदगी को लाइव. मैं तो बहुत खेलना चाहती हूँ और मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ. मैं स्पॉटर बनना चाहती हूँ. मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ. I want to be a photographer. और मैं एक लीडर जॉकी बनना चाहती हूँ. I want to be a gardener.